गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमिंग क्लास में कि हमें पिछले लेक्चर में ये इशू आया है, प्लीज आप इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें, इसको मतलब डिस्क्राइब कर दें कि ये क्या चीज है, वो क्या चीज है। अनीता, पॉइंट क्लियर है अब आपको? तीन जो हैं वो बेनिलक्स स्टेट्स हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। ठीक है, तीन स्टेट्स ये हो गई। अब आगे जो है, आगे हम लोगों ने करना है आइबेरियन पेनिनसुला। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आइबेरियन पेनिनसुला में कौन कौन सी स्टेट्स हैं, कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो उसमें है, ये आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर का स्पेन, और स्पेन के साथ जो लाइट येलो है कि पैरेट कलर है, इसमें स्पेन और पुर्तगाल ये जो है ये आइबेरियन आइलैंड में, इसे आइबेरियन आइलैंड भी कहते हैं और आइबेरियन पेनिनसुला भी कहते हैं। इसमें पुर्तगाल का जो है वो अक्सर आ जाता है कैपिटल, स्पेन का भी कैपिटल आ जाता है, और इन दोनों का कलेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है कि आइबेरियन पेनिनसुला में कौन कौन से कंट्रीज और कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं। ठीक है, हमारे इस तरह कितने कंट्रीज हो गए? पांच पहले वाले, तीन बाद वाले, बाल्टिक वाले 8, तीन बेनिलक्स वाले 11, और दो जो हैं आइबेरियन पेनिनसुला वाले, और ये 13 कंट्रीज हो गए। उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं अपनी बाल्कान स्टेट्स पे। बाल्कान स्टेट्स जो हैं ये 10 है नंबर में। ठीक है, इसकी तरतीब ही याद करनी है आप लोगों ने, और कंट्रीज को लोकेट करना है। अगर सबसे साउथ साइड से बॉटम से शुरू हो तो आप लोगों को ग्रीस नजर आ रहा है, मैसिडोनिया से नीचे ग्रीस येलो कलर का। बाल्कान स्टेट्स में जो पहला कंट्री है वो ग्रीस है। अगर ग्रीस के ऊपर आए तो ये हमारे पास आ जाता है अल्बानिया, अल्बानिया के साथ है मैसिडोनिया। ग्रीस, अल्बानिया और मैसिडोनिया। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है, ये जो नंबर 6 पे लिखा हुआ है, जो नंबर 6 है ये है हमारे पास सर्बिया। 7 पे है मोंटनेग्रो, और मोंटनेग्रो के बाद आप जहाँ पे 5 नंबर देखें तो वो है बोस्निया। ठीक है, अब इसको दोबारा देखें, ग्रीस, अल्बानिया, मैसिडोनिया, जहाँ पे नंबर 6 है वो है हमारे पास सर्बिया। उसके बाद जहाँ पे नंबर 7 लिखा हुआ है वो है हमारे पास मोंटनेग्रो, और जहाँ पे नंबर 5 लिखा हुआ है वो है हमारे पास बोस्निया। पॉइंट क्लियर हो गया? बोस्निया से ऊपर है फिर हमारे पास क्रोएशिया, क्रोशिया या क्रोएशिया, सातवां कंट्री क्रोएशिया हो गया। उसके बाद हमारे पास है स्लोवानिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया से ऊपर स्लोवेनिया, उसके बाद बल्गेरिया एंड देन रोमानिया। बल्गेरिया रोमानिया नजर आया आपको? इस तरह बाल्कन स्टेट्स क्लियर हुई। हम लोगों ने 10 जो है वो बाल्कन स्टेट्स कर ली हैं। उसमें ग्रीस आ जाता है, अल्बानिया आ जाता है, मैसिडोनिया आ जाता है, सर्बिया, मोंटनेग्रो, बोस्निया, क्रोशिया, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के बाद आ जाता है बल्गेरिया एंड देन रोमानिया। ये टोटल हम लोगों ने 10 कंट्रीज कर लिए हैं बाल्कन स्टेट्स के। पॉइंट क्लियर हुआ? ये टोटल हमारे पास यूरोप के जो है वो 23 कंट्रीज हो गए हैं। अब अगर लैंडलॉक्ड कंट्रीज की बात करें तो लैंडलॉक्ड कंट्रीज जो हैं, लैंडलॉक्ड कंट्रीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ एंडोरा से। पहला जो लैंडलॉक्ड कंट्री है वो है हमारे पास एंडोरा। एंडोरा के बाद जो है वो दूसरा है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के इधर देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के साथ जो है जहाँ पे नंबर 3 लिखा हुआ है वो है हमारे पास लिechtenstein। चौथा ये हो गया, 4 कंट्रीज हो गए लैंडलॉक। पहला अंडोरा, दूसरा जो है वो हमारे पास आ गया है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के बाद हमारे पास आ गया है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बाद हमारे पास जहाँ पे नंबर 3 लिखा हुआ है वो है हमारे पास, ये देखें यहाँ पे, लिechtenstein। ठीक है, ये नंबर 3 पे यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास ऑस्ट्रिया के साथ हमारे पास कंट्री है हंगरी, ये पांचवा लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद हंगरी से ऊपर आप देखें, ये जो है हंगरी से ऊपर जो नंबर 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है चेक रिपब्लिक। ये चेक रिपब्लिक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, छठा जो हमारे पास लैंडलॉक कंट्री है वो है चेक रिपब्लिक।
उसके बाद फिर सातवें में आ जाता है स्लोवाकिया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेलारस। आपको बेलारस नजर आया? इसको बेलारस भी कहते हैं, बेलोरशिया भी कहते हैं। ठीक है। और बेलोरशिया से बेलोरशिया के बाद यूक्रेन, यूक्रेन नहीं है लैंड ऑफ। यूक्रेन से नीचे और रोमानिया के ऊपर जो है वो हमारे पास है मालदोवा। ये नौ हमारे पास लैंड ऑफ कंट्री हो गया। उसके बाद अगर आप लोग देखें यहाँ पे आया है इटली में सैन मरीनो। इटली के अंदर कंट्री है वो है सैन मरीनो, ये कंट्री है। बस ये हो गया। उसके बाद अगर आप लोग ये देखें कि जो दूसरे नंबर पे हम लोगों ने लग्जमबर्ग पढ़ा है, ये भी लैंड ऑफ कंट्री है। और जो सर्बिया है, सर्बिया कंट्री है, जो नंबर 6 पे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्बिया, ये भी लैंड ऑफ कंट्री है। हम लोग टोटल कंट्रीज पढ़े हैं लैंड ऑफ, जिसमें अंडोरा, then Czech Republic, then Slovakia, then बेलारूस, मालदोवा। मालदोवा के बाद ये 10 होंगे लैंड ऑफ कंट्रीज में। लेकिन हम लोग हम लोगों ने बाल्कन दिया, इसलिए लैंड ऑफ कंट्रीज में नहीं, लेकिन ये यहाँ पे टोटल हमने ये कर लिए 10 तो थे वो बाल्कन स्टेट्स थी, 20 हो गई। 20 के बाद बेनिलक्स 3 थी, आइबेरियन पेनिनसुला में 2 थी, 25। 25 के बाद 5 नॉर्डिक थी, 30। और 30 के बाद 3 जो है वो बाल्टिक स्टेट्स हैं। कितनी हो गई टोटल? 33 हो गई आई थिंक। अब आगे कुछ रीजन्स हैं, उनको बस वैसे ही तरतीब से याद कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आयरलैंड नजर आ रहा है, आप लोग आयरलैंड नजर आ रहा है यूके के साथ। पहला जो कंट्री है वो है आयरलैंड, दूसरा यूके। यूके के बाद हमारे पास कंट्री आ जाता है फ्रांस। आयरलैंड, यूके, फ्रांस। फ्रांस के साथ ऊपर है फिर जर्मनी। जर्मनी के साथ पोलैंड है, पोलैंड के फिर यूक्रेन एंड देन रशिया। 7 कंट्रीज ये हो गए। आयरलैंड, यूके, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन एंड रशिया। 7 कंट्रीज ये हो गया। अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंग्लिश चैनल जो है, यूके और फ्रांस का जो कनेक्शन है, यूके देखें, यूके और फ्रांस को जो कनेक्ट करता है पानी के रास्ते के थ्रू, उसे करता है इंग्लिश चैनल, उसे कनेक्ट करता है, ठीक है। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। उसके बाद आप ये देखें कि एक दो दो अलग अलग चीजें हैं, एक तो यूनाइटेड किंगडम्स है और एक जो है वो ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन में आ जाते हैं हमारे पास इंग्लैंड आ जाता है। रशिया एशिया में नहीं आता, रशिया इसको मैं आपको बाद में बताती हूँ, रशिया रशिया का क्या सीन है। ग्रेट ब्रिटेन जो है उसके अंदर इंग्लैंड आ जाता है, वेल्स आ जाता है और स्कॉटलैंड आ जाता है। 3 स्टेट्स जो हैं वो ग्रेट ब्रिटेन में आ जाती हैं। जब ग्रेट ब्रिटेन का नाम ले तो इसका मतलब है कि उसमें इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड है। ग्रेट ब्रिटेन से मुराद ये 3 चीजें। अगर यूनाइटेड किंगडम्स की बात करें तो उसमें ग्रेट ब्रिटेन आ जाता है, यानी कि वो 3 स्टेट्स, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। और चौथा जो है वो नॉर्थ आयरलैंड आ जाता है। आयरलैंड वैसे तो इंडिपेंडेंट स्टेट है, लेकिन उसके नॉर्थ पार्ट के ऊपर वो जो है वो यूके की गवर्नमेंट है, यूके का कब्जा है। ओके, सो नॉर्थ आयरलैंड जो है वो यूके के अंडर आता है। अब आप लोगों को यूके और ग्रेट ब्रिटेन जो है वो उसका पॉइंट क्लियर हुआ। और एक क्वेश्चन आया है, दोबारा ये क्वेश्चन आया है कि रशिया जो है वो एशिया में नहीं आता। अगर मैप पे देखें तो रशिया जो है वो एशिया में आता है, लेकिन इसको कैटेगराइज करने वालों ने रशिया को यूरोप में ही रखा हुआ है। अब मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह सकती कि आप लोगों ने क्यों रशिया को यूरोप में रखा हुआ है, इसको तो एशिया में आना चाहिए था। ये तो अब इसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, ठीक है। अब आगे इसकी साउदर्न साइड पे आए तो हम लोग को मोनाको नजर आ रहा है आप लोगों को?
पहला कंट्री जो है मोनाको है, दूसरा जो है वो इटली है, तीसरा जो है वो माल्टा है, और माल्टा के साथ ये आ जाता है नीचे, जो कि जो है यहाँ पे मैप पे शो नहीं हो रहा, इस मैप में थोड़ा सा इशू है, ठीक है। चार स्टेट्स ये वाली हो गई। अब टोटल जो है हम लोगों ने 44 स्टेट्स पूरी करनी है। मोनाको, इटली, माल्टा और सिप्रस, चार ये स्टेट हो गई। फिर आइलैंड वाली सात, वो हो गई 11। 11 में 10 जो है वो हमारे पास लैंड लॉक कंट्रीज है, दैट इज 21। 10 जो है वो बाल्कन स्टेट्स हैं। 31 हो गई। 31 के बाद 36 स्कैंडिनेवियन स्टेट्स, नॉर्डिक से 36 हो गई। उसके बाद 39 बाल्टिक। 39 के बाद जो है दो जो है वो आइबेरियन पेनिनसुला, 41। और जो तीन जो है वो बेनिलक्स स्टेट्स हैं। इस तरह हमारे पास जो है वो यूरोप की 44 स्टेट्स पूरी हो गई हैं। अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो काइंडली मुझे बताएं। और ये देखें, इसके साथ में हम कैपिटल्स दिए हुए हैं, ये कैपिटल आप लोगों ने खुद याद करने हैं। आगे चले, ये पॉइंट यूरोप क्लियर हुआ आपको? आप लोग करते तो है नहीं है, मैं टेस्ट तो बना लूं, आप लोगों में से कोई दे ना, मेरा भी टाइम जाया, फिर मुझे गुस्सा भी अलग आएगा। अब आप लोग मुझे बताएं कितने लोगों ने कल का मैप तैयार किया है, जो कल का लेक्चर है वो तैयार किया है, उसकी प्रैक्टिस की है। जो उससे पिछला मैंने एशिया वाला पढ़ाया था वो कितने लोगों ने तैयार किया है? मैं तो अब आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ, जबरदस्ती याद तो नहीं करवा सकती हूँ, ठीक है। अभी भी कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा तो डेफिनेटली खामोशी जो है वो इकरार होती है। तो अब इस इकरार को समझते हुए मैं अपना अगला कॉन्टिनेंट स्टार्ट करती हूँ। मैं सर को प्रेजेंटेशन भेज देती हूँ, तो सारा आप सर से रिक्वेस्ट कर लें कि टेस्ट में जो है वो ऐड कर लें, इसके भी क्वेश्चंस ऐड कर लें। ओके। अब अगला जो है हमारा वो है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये छठा हम लोग कॉन्टिनेंट कर रहे हैं अपना। नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 कंट्रीज हैं, ठीक है। उसमें जो 10 स्टेट हैं वो एज इट इज हैं, 10 जिस तरह हम लोगों ने एशिया वगैरह में पढ़ी हैं। और उसके बाद जो 13 स्टेट्स का, 13 कंट्रीज का जो क्लस्टर है, उसे हम मिल मिला के वेस्ट इंडीज कहते हैं, ठीक है। वेस्ट इंडीज कोई एक स्टेट नहीं है, वेस्ट इंडीज इज द क्लस्टर ऑफ 13 कंट्रीज और 13 स्टेट्स। ओके। अगर 10 स्टेट से स्टार्ट करें तो जो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में, दैट इज कनाडा, ठीक है। कनाडा के बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद हमारे पास आ जाता है मेक्सिको। ये तीन ये हो गई। उसके बाद आप ये देखें, यहाँ आपको नजर आ रहा है गोटेमाला, चौथा ये हो गया। गोटेमाला से नीचे है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर के नीचे जो है वो कोस्टा रिका है। ये छठी स्टेट हो गई हमारे पास, छठा कंट्री हो गया। और कोस्टा रिका के साथ हमारे पास आ जाता है पनामा। पनामा जो वो सातवां है। पहला कनाडा, उसके बाद यूएसए, देन मेक्सिको, ये तीन का हो गया ट्रिपलेट। उसके बाद गोटेमाला, एल सल्वाडोर, दो ये हो गई, गोटेमाला और एल सल्वाडोर। उसके बाद कोस्टा रिका और पनामा, दो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग ऊपर आए, पनामा तक कंप्लीट करके हम लोग ऊपर आते हैं, तो दैट इज बिलाइस। बिलाइस के नीचे आप लोगों को नजर आ रहा है कैपिटल में हॉन्डरस। और हॉन्डरस से नीचे है निकारागवा, निकारागवा, ठीक है। ये हमारे पास टोटल 10 स्टेट्स हो गई। 10 स्टेट्स में क्या क्या है हमारे पास? कनाडा, यूएसए, मेक्सिको। उसके बाद दो जो है गोटेमाला और एल सल्वाडोर। उसके बाद कोस्टा रिका और पनामा। पनामा से ऊपर आए सबसे ऊपर, तो दैट इज बिलाइस। आफ्टर दैट हॉन्डरस एंड निकारागवा। ये आप लोगों को 10 कंट्रीज क्लियर हुए। उसके बाद हम लोग वेस्ट इंडीज में जाएंगे।
चलें। अब अगर वेस्ट इंडीज को स्टार्ट करें तो इसमें सबसे पहला जो आइलैंड है, जो सबसे पहली स्टेट है, दैट इज बहमास। बहमास के नीचे जो है वो, सॉरी सॉरी, बहमास, ठीक है, बहमास से नीचे जो है वो कुबा है। कुबा का कैपिटल अक्सर आ जाता है पेपर में, ठीक है। कुबा के नीचे जो है वो हम लोग हेटी देखते हैं। हेटी के नीचे दैट इज जमाइका, और जमाइका से जब दूसरी साइड पे आए तो दैट इज डोमिनिकन रिपब्लिक। ये टोटल कितनी स्टेट्स हो गई? 5 स्टेट्स हो गई। बहमास, क्यूबा, हेटी, जमाइका एंड डोमिनिकन रिपब्लिक। उसके बाद ये देयर इज क्लस्टर। यहाँ पे क्लस्टर है, और क्लस्टर में जो है वो फर्दर जो है वो हमारे पास 8 स्टेट्स आ जाती हैं, ठीक है। उसमें जो पहली है वो सेंट किट्स एंड नेविस है, फिर सेंट लूसिया है। उसके बाद ये एक मिनट, इसको ऐसे जोड़ लूं। है, एंटीगुआ एंड बरबूदा है, डोमिनिका है, ग्रेनेडा है, बारबाडोस है, और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो है। ये टोटल जो है ये 13 स्टेट्स हैं, आपने इनको याद करना है, ठीक है। बहमास है, दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, क्यूबा है, जमैका है, डोमिनिकन रिपब्लिक है। उसके बाद सेंट किट्स एंड नेविस है, स्टेट्स में फिर सेंट लूसिया है, सेंट विंसेंट है, एंटीगुआ एंड बारबूदा है, फिर डोमिनिशिया है। उसके बाद बारबाडोस, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो है। ये आपको 23 कंट्रीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका के क्लियर हुए। और यहाँ पे आगे इसके कैपिटल्स भी दिए हुए हैं। आगे चलें। आप लोग अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? ओके। उसके बाद अब हम लोग जो हैं इंडिपेंडेंस डेट्स देख लेते हैं, ठीक है। यूएसए की जो है वो 4 जुलाई 1776 है, ठीक है। और इसकी जो है वो टोटल अब तक वो 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने याद करना है, इसको क्रैम करना है, ठीक है। जो 49 स्टेट है यूएसए की वो अलास्का है। और जो सबसे लास्ट जो है स्टेट जिसने ज्वाइन किया है यूएसए को, वो है हवाई। ओके। 49 स्टेट यूएसए की अलास्का है, और जो 50th स्टेट है, सबसे आखिरी स्टेट जिसने यूएसए को ज्वाइन किया है, दैट इज हवाई। अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस 4 जुलाई को जो है वो यूएसए हुआ, और उससे बिल्कुल 10 दिन बाद आप डेट की इस तरह निशानदेही कर लें कि उसके टोटल 10 दिन बाद जो है 14 जुलाई 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी। फ्रांस जो है उसे इंडिपेंडेंस मिली थी। और सोशल कंट्रैक्ट जो था उसने इंस्टिगेट किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन को। अब अगर ये यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है। अगर अब हम लोग आगे बात करें यूएसएसआर की, तो यूएसएसआर जो है इसमें 2 रेवोल्यूशन हुई थी, ठीक है। रशिया का ये पुराना नाम है। इसमें 2 रेवोल्यूशन आई थी। अब इसमें एक दो बातें हैं याद रखने वाली, ठीक है। रशिया का जो कैलेंडर होता है ना, वो जो हमारा लूनर कैलेंडर है, जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर है, उससे 1 माह पीछे है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मार्च चल रहा है ना, तो इसका मतलब है कि रशिया में फेब्रवरी है, ठीक है। और अगर यहाँ अक्टूबर है तो इसका मतलब है कि रशिया में सितंबर है। यहाँ हमारे पास सितंबर चल रहा है तो इसका मतलब है कि रशिया में चल रहा है अगस्त। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि रशिया का जो कैलेंडर है वो हमारे जो इंग्लिश कैलेंडर है, लूनर कैलेंडर है, उससे 1 महीना पीछे है, ठीक है। अब इनकी 2 रेवोल्यूशंस की बात करते हैं। ये दोनों रेवोल्यूशंस जो हैं वो 1917 में आई, ठीक है। पहली जो रेवोल्यूशन थी उसको फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कहते हैं। अब ये इसमें फेब्रुअरी रेवोल्यूशन को रेड रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो है वो किस मंथ में आई होगी?
एनीवन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो है वो किस मंथ में आई हो? नहीं, रशिया का एक महीना पीछे है, हम लोग एक महीना आगे हैं। रशिया में फेब्रुअरी यानी कि यहाँ पे मार्च, यहाँ पे सितंबर है, यानी कि रशिया में चल रहा है अगस्त। पॉइंट क्लियर हुआ? हम लोग एक महीना आगे हैं। इंग्लिश कैलेंडर जो है वो एक महीना रशिया से आगे है। तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो है वो मार्च में आई होगी, मार्च में आई थी, ठीक है। इसमें पहली रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि जी जो वहां पे किंग था जार निकोलस टू, उसको जो है वो ओहदे से उतारा गया था, ठीक है। काफी खून खराबा हुआ। उसके बाद जो है दूसरी रेवोल्यूशन जो है वो 1917 में ही आई, और वो अक्टूबर रेवोल्यूशन थी, उसको अक्टूबर रेवोल्यूशन कहते हैं। अब मुझे बताएं कि अक्टूबर रेवोल्यूशन जो है वो किस मंथ में आई होगी? वेरी गुड, अक्टूबर रेवोल्यूशन जो है वो नवंबर में आई होगी। और इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन को बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहाँ पे आई, ये क्वेश्चन भी आता है। और बोल्शेविक रेवोल्यूशन किस ईयर में आई, तो ये आई थी 1917 में। रेड रेवोल्यूशन भी 1917 में 17 में आई। और पहली जो रेवोल्यूशन है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, इसमें जार निकोलस टू को उसके ओहदे से उतारा गया था। और जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन है वहां पे क्या हुआ था कि मजदूर तबके को हुकूमत दी गई थी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद ये जो दोनों रेवोल्यूशन थी, ये कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल के ऊपर बेस कर रही थी, यानी कि वो उसके पीछे कहते हैं कि जी उसका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये पैम्फलेट था। दास दास कैपिटल जिसे कहते हैं बाइबल ऑफ कम्युनिज्म, उन्होंने इन दोनों बुक्स ने, राइटिंग्स ने इन रेवोल्यूशन को पंप किया, इंस्टिगेट किया इन रेवोल्यूशन को, जिसकी वजह से यूएसएसआर में जो है वो कम्युनिज्म का निजाम जो है वो डेवलप हुआ था। ये हमारे पास ये थोड़ी सी इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी कवर हो गई हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने मेमोराइज करनी है। उसके बाद हमारे पास हमारे 6 कॉन्टिनेंट भी कवर हो गए हैं। और एंटार्क्टिका में तो इतना कुछ है ही नहीं करने वाला, ठीक है। यहाँ हमारे पास जियोग्राफिकल कैटेगराइजेशन ऑफ मैप जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। मैं सर्वाजित के साथ शेयर करूंगी, तो वो आप जो भी पेड ग्रुप होगा वो उसमें कर देंगे। मुझे पेड ग्रुप का इतना आइडिया नहीं है। आप मुझे बताएं कि इसमें आप लोगों को कोई इशू है तो मुझे बताएं, उसे क्लियर करें, ठीक है। और इसको प्लीज बराए मेहरबानी मेरी साथ के ऊपर एहसान करके आप लोग इसको याद कर लें, तैयार करें, इसकी प्रैक्टिस करें। पेपर में ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, वरना फिर क्लास को एंड करते हैं। एनी क्वेश्चंस? ओके, मीटिंग को एंड करने जा रही हूँ। खुदा हाफिज, गुड लक। और अच्छे से पढ़ाई किया करें बस।